2023 की ठीक शुरुआत में हमें देखने को मिला था भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक गौतम अडानी और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बीच एक भयंकर कंट्रोवर्सी। और साल के एंड में संसद में डेमोक्रेसी को लेकर कुछ अलग ही चल रहा है और सलाड एंड डंकी के बाद अब आयरलैंड, हनुमान एंड कैप्टन मिलर जैसे मूवीज के बीच सिनेमा हॉल्स में घमासान युद्ध शुरू हो चुका है। और सोशल मीडिया में दो बड़े मोटिवेशनल स्पीकर सही और गलत को प्रूव करने की कोशिश में लगे हुए। ये तो सच है, इसमें से कोई एक सही है और कोई एक गलत, लेकिन कौन सही है और कौन गलत ये तो समय आने पर यानी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चले। फिलहाल सोशल मीडिया में अवेलेबल फैक्ट्स एंड एविडेंस के ऊपर नजर डाले तो संदीप महेश्वरी जी का पल्ला ही थोड़ा भारी लगा। लेकिन ऐसा क्यों? उस वीडियो में किसी का भी नाम मेंशन ना होने के बावजूद उनके द्वारा वीडियो टेक डाउन करवाने की कोशिश क्यों की गई और किसी भी तरीके से उनसे मिलकर बात करने की कोशिश क्यों? एक हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा करने वाला हूं कि अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती किया। ऐसे धमकी भरे बातें क्यों? जो चैनल 11 साल से वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नॉट फॉर प्रॉफिट चैनल था उसे मोनिटाइज करके पैसा कमाने की बात क्यों की गई? यानिका जी की शादी के कुछ दिन बाद ही उनके भाई वैभव ने विवेक बिना के खिलाफ एफआईआर फाइल क्यों की और कोर्ट ने इन आरोपों के बारे में क्या कहा? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सौरभ और आप लोग देख रहे हैं लर्निवर्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। बात को ज्यादा ना घुमा फिरा के आज हम डायरेक्ट असल मुद्दे के बारे में बात करेंगे। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी मेनली इन तीन चीजों को लेकर हो रही है। तो पहला है ब्रांड नेम, दूसरा है प्राइस और तीसरा है मिस सेलिंग। तो पहले तो चीज के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। सबसे पहले मिस सेलिंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मान लो कि मेरे पास एक वीडियो एडिटिंग का ऑनलाइन कोर्स है और इस कोर्स को करके आप महीने के लाख रुपए तक कमा सकते हो, वो स्किल्स इस्तेमाल करके जो इस कोर्स में सिखाया जा रहा है। अगर मैं ये कह के मेरा कोर्स सेल करता हूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि आप इस कोर्स को खरीद के महीने में लाखों तक कमा सकते हो, लेकिन इस कोर्स में सिखाए गए स्किल्स को यूज करके नहीं, बल्कि इसी कोर्स को दूसरे लोगों को बेचकर, तो ये एक तरह की मिस सेलिंग है। आप जितने लोगों को ये कोर्स बेचोगे आपको उसमें से कुछ परसेंटेज कमीशन मिलेगा और आप जिन लोगों को ये कोर्स बेचोगे वो भी ये सेम कमी करेंगे और इस तरह से ये एक पिरामिड स्ट्रक्चर जैसा बन जाता है। और यही आरोप डॉक्टर विवेक बिंद्रा और यूं कहे तो विवेक बिंद्रा जी के ऊपर लगाए गए। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। ट्यूनेट जो कि एक हांगकांग की कंपनी है जो 2001 में इंडियन मार्केट में इंटर हुआ। पहले तो ये कंपनी गोल्ड कॉइन्स बेचा करती थी, लेकिन बाद में जाके इसने अपना ध्यान शिफ्ट कर लिया दूसरी चीजों के ऊपर, जो कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, घड़ियां वगैरह वगैरह। और उसके बाद इंडिया ने ट्यूनेट को एक पॉन्जी स्कीम कंपनी डिक्लेयर कर दी और उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि ये तो पॉन्जी स्कीम कर रही है। तो पॉन्जी स्कीम क्या होता है कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे लेकर इसी कंपनी में ऑलरेडी बहुत दिनों से इन्वेस्ट कर रहे लोगों को पे कर दिया जाता था। और उधर भी यही सेम, आप हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करो, आपको बहुत ही ज्यादा रिटर्न्स मिलेगा, आप हमारे प्रोडक्ट्स खरीदो और उनको आगे बेचो, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। इस यूनिट कंपनी के अगेंस्ट में बहुत सारी कंप्लेन दर्ज हुई, जैसे की चीजों का ओवर प्राइसिंग, इस कंपनी में इन्वेस्ट करो तो आपकी इनकम 10 गुना बढ़ जाएगी, ऐसी फ्रॉड प्रोमिसेस एक्सेट्रा। तो इसी साल 2003 में 2 QI ग्रुप्स के सीनियर मैनेजर्स को अरेस्ट किया गया। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने द सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को प्रोसिक्यूशन फाइल करने का आदेश दिया इस यूनिट एंटरप्राइज के ऊपर अंडर द कंपनीज एक्ट एंड इंडियन पिनल कोड। और इसी चीज को रोकने के लिए सरकार 2013 में कुछ नियम बनाते हैं। फिर 2016 में मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने कुछ एडवाइजरी रिलीज करी और रिसेंटली 2021 में सरकार ने कुछ और रूल्स लेके आए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स। और सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को कहा गया उन्हें ये रूल्स मानना ही हो। जैसे अगर हम कोई मूवी देखते जाए तो हम जानते हैं कि बिना टिकट के हॉल में एंट्री नहीं मिल सकती है और किसी भी तरीके से बाहर के खाने को हम अंदर नहीं ले जा सकते हैं और कोई भी किसी भी कंडीशन में पायरेसी नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा करता है तो ये गलत है। ऐसे ही कोई भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे हमारे साथ फ्रॉड न कर सके, इसलिए इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हमें जानना जरूरी है, जो कि इस वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि कोई भी काम सही है या गलत ये तो हमें उस काम को करने के सही नियमों को समझ के ही पता चले। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग का ये रूल कहता है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी किसी भी गलत तरीके के इस्तेमाल नहीं कर सकता है बिजनेस में। अगर कोई कंपनी आपको प्रोडक्ट सेल करने से पहले या ज्वाइन करवाने से पहले कुछ भी प्रॉमिस करती है तो उस कंपनी को उसके बाद उन सब प्रॉमिसों को फुलफिल करना ही होगा। अगर वो ऐसे नहीं करते तो वो गलत है। और इस रूल के मुताबिक हर डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को व्यक्तियों से आमतौर पर बिना शिकायतों को ध्यान में रखते हुए उन शिकायतों की समाधान के लिए एक मैकेनिज्म क्रिएट करना होगा और सिर्फ इसी काम के लिए उन्हें एक या एक से अधिक अधिकारी को नियुक्त करना और किसी भी कंज्यूमर की कंप्लेन को 48 वर्किंग आवर्स के अंदर एक्नॉलेज करना होगा और 1 महीने के अंदर उस प्रॉब्लम का समाधान करना ही होगा। अगर 1 महीने से ज्यादा का समय लगता है तो लेट क्यों हुआ और क्या क्या एक्शंस लिए गए, ये सब कुछ कस्टमर को रिटन फॉर्म में उन्हें देना ही होगा। और रूल नंबर 12 के मुताबिक कंपनी या उसके साथ ज्वाइंट कोई भी सेलर किसी भी चीज का गलत तरीके से एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। इन अदर वर्ड्स, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपने प्रोडक्ट का बड़ा चढ़ा के एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक स्किन केयर की कंपनी है जो फेस वॉश बनाती है और ये कहती है इसके सिर्फ 7 दिन के इस्तेमाल से कोई भी पूरा गोरा हो सकता है। और अगर ऐसा सच में होता है
तो ये कंपनी जेन्युइन है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को बड़ा चढ़ा के प्रमोट कर रही है, जो कि सही नहीं है। और इसके नीचे एक बहुत ही अच्छा क्लास लिखा है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खुद को कंज्यूमर के रूप में गलत तरीके से शो नहीं कर सकता और अपने प्रोडक्ट का या सर्विस का गलत तरीके से रिव्यू नहीं दे सकते। अगर कोई ऐसा करता है तो गलत। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। इमेजिन अ ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी अगर ये खुद फेक प्रोफाइल क्रिएट करती है और अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत ही अच्छी ग्लोइंग रिव्यूज लिखते हैं, यानी अपने प्रोडक्ट से बहुत ही बेहतर दिखाते हैं और वादा किया जाता है कि ये चमत्कार रिजल्ट देखे, जो कि सही नहीं। तो ऐसे ही प्रोडक्ट का गलत इमेज क्रिएट करके कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए मिसलीड करती है, जो कि सरासर गलत है। अगर कोई भी कंपनी कुछ भी प्रॉमिस करती है तो इसके लिए वो कंपनी लायबल है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में ऐसे कोर्स सेल किया जाता है जहाँ कहा जाता है कि अगर आप इस कोर्स को खरीद 1 महीने के अंदर आप 8 से 10 लाख रुपए तक अर्न करोगे। और अगर आपने ये कोर्स को ले लिया है और आपका महीने का इनकम 8 से 10 लाख नहीं होता है तो इसके लिए वो कंपनी लायबल होगी, उनको इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही होगा। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्लास लिखा है कि एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड एवरी डायरेक्ट सेलर शैल इंश्योर दैट द टर्म्स ऑफ द ऑफर आर क्लियर एज टू एनेबल द कंज्यूमर टू नो द एग्जैक्ट नेचर of the offer being made and the commitment involved in placing any order। मतलब अगर वो कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बेचना चाहती है तो उनको उस प्रोडक्ट का कंप्लीट डिटेल्स आपको देना ही होगा, वो भी सेल करने से पहले। मैं फिर से बता दूं, कंप्लीट डिटेल्स यानी उस प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस कितना है एंड इफ एप्लीकेबल देन क्रेडिट कंडीशंस क्या क्या है एंड पेमेंट करने की टर्म्स क्या क्या है एंड डिलीवरी कैसे होगी एंड इसका आफ्टर सेल्स सर्विस कैसा है एंड इसके साथ गारंटी के बारे में। और अगर कंज्यूमर को पसंद नहीं आया तो रिटर्न करने की पॉलिसी, ये सब कुछ उन्हें पहले से बताना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कोर्स में ये बताया जा रहा है कि इसमें सिर्फ 4000 रुपए ही लगेगा बिजनेस सीख के स्टार्ट करने के लिए, लेकिन जब आप अंदर घुसते हो तो आपको बताया जाता है और इसके बाद आपको ग्रो करने के लिए और 10,000 रुपए लगाना होगा और यही सेम कोर्स को आगे दूसरों को सेल करना होगा, जो कि पहले कंडीशन में मेंशन नहीं था। अगर कोई भी कंपनी ऐसा करते हैं तो इस रूल के अकॉर्डिंग वो गलत है। आपको कौन सी स्टेज में कितना पैसा देना होगा और उसके बाद क्या क्या करना होगा, ये सब उनको पहले से बताना होगा। ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। A direct selling entity or a direct seller shall not refuse to take back spurious goods and deficient services and refund the consideration paid for goods and services provided। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो और अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो वो MLM कंपनी को आपको रिफंड करना ही होगा, यानी मनी बैक गारंटी अनकंडीशनल होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट में इस रूल के खुले आम धज्जे उड़ाए जाते हैं। कई कंपनीज आपको कहती है कि रिफंड अनकंडीशनल है, लेकिन असल में जब रिफंड की बात आती है तो वो कहने लगते हैं आपको पहले ये करना होगा, फिर ये करना होगा, तब जाके आपको रिफंड मिलेगा। जो कंपनी रिफंड देती है वो जेन्युइन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो ऐसे बेहूदा काम करते हैं वो गलत है। और एक रिसर्च ये कि कुछ कंपनी रिफंड के नाम पे कंज्यूमर को घुमाने लगते हैं और कहते हैं 15 दिनों के अंदर मिल जाएगा, और डेट क्रॉस हो जाने पर कहने लगते हैं कल मिलेगा, परसों मिलेगा, उस डेट को मिलेगा, 1 हफ्ते बाद मिलेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पैसा कंज्यूमर को कभी रिफंड ही नहीं होता, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन क्या आपके साथ ऐसा कुछ है भी हो चुका है? कमेंट बिलो। और इस क्लास के नीचे एक बहुत ही अच्छा पॉइंट लिखा है कि आपके ऊपर किसी भी तरीके की प्रेशर नहीं होना चाहिए उस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए या उस कंपनी की किसी भी प्रोडक्ट को दूसरों को सेल। अगर आप खुद उस प्रोडक्ट से या सर्विस से सेटिस्फाइड हो तभी जाके दूसरों को सेल करें। और इसी पॉइंट को लेकर ये प्रॉब्लम शुरू होती है। आप जो कंट्रोवर्सी देख रहे हो इतने दिनों से संदीप बर्शी एंड डॉक्टर विवेंद्र या विवेक के बीच, ये इस रूल की वजह से ही है। ओवरऑल बात यह है कि एक पार्टी प्रूव करना चाहता है कि दूसरे ने रूल तोड़ा है और दूसरा पार्टी प्रूव करना चाहता है कि उन्होंने ये रूल नहीं तोड़ा है। तो चलिए वो आरोपों के बारे में जान लेते हैं जो विवेक बिंद्रा के ऊपर लगाए गए, जिसकी वजह से ये पूरी कंट्रोवर्सी की शुरुआत। तो सच कहे तो आप में से ज्यादातर लोगों को इसकी शुरुआत के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन फिर भी इस पूरी चीज को अच्छे से समझने के लिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। 11 दिसंबर को संदीप जी की चैनल में एक वीडियो अपलोड किया गया जहाँ कुछ युवा ने संदीप माहेश्वरी को ये स्कैम के बारे में कहा कि कैसे उनसे 50,000 रुपए के उनको एक ऐसा कोर्स सेल किया गया जिसमें ऐसा कुछ नहीं था, और जब रिफंड की बात आती है तब यही कोर्स दूसरों को सेल करने को कहा गया जहां से उन्हें कुछ परसेंटेज कमीशन मिलेगा। कोई कोर्स बेचना या प्रोडक्ट बेचना कोई गलत नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट का अगर आप 50,000 का बेच रहे हो तो उसकी औकात भी होनी चाहिए उतनी। उनके प्रोडक्ट की औकात है 100 रुपये की, लेकिन बेच रहे 50,000। बिजनेस की जगह पता क्या होता है, वहाँ पर वो ऐसा कर देते कि उनका प्रोडक्ट सेल करो, आप उनके प्रोडक्ट सेल करो बस, और कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर किसी का भी नाम मेंशन नहीं था, फिर भी इस वीडियो के बाद विवेक बिंद्रा ने इसके अगेंस्ट में एक्शंस लेना शुरू किया और इसके बारे में बात करने के लिए यूट्यूब में लाइव भी आया। पूछ लेते ना, दूसरी साइड बात तो कर लेते। और इसके बाद विवेक बिंद्रा के ऊपर ये आरोप भी लगाया गया कि वो MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके मुताबिक ये MLM नहीं
एफिलिएट है और रिफंड नहीं करते। लेकिन इसकी ठीक बात ही वो यूट्यूब में लाइव आके इसको डिनाई करते हुए कहते हैं कि अगर बाई चांस कभी किसी के साथ मिससेलिंग हो भी जाए तो उसे इंस्टेंट रिफंड कर दिया जाता है। और ये आरोप भी लगाते हैं कि संदीप महेश्वरी के चैनल में व्यूज नहीं आ रहे इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद चीजें और भी बिगड़ने लगी जब विवेक बिंद्रा के अगेंस्ट में उनकी बीवी को असॉल्ट के आरोप में एक केस फाइल होता है। और इसके बाद लोगों ने उनके डॉक्टर के डिग्री को लेकर भी हंसी मजाक करने लगे, ये कह के कि उन्होंने श्रीलंका की एक ऐसी यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी किया है जिसका वेब पेज आज के दिन में ओपन ही नहीं होता है, जो कि सच भी है। क्या ये सब सच है? ये इसमें से कुछ सच है और कुछ गलत, या सब कुछ ही गलत है? चलिए इसे जानने से पहले हम विवेक बिंद्रा की कुछ बैक स्टोरी को जान लेते हैं। दिल्ली में पैदा हुए विवेक बिंद्रा जी के पिता की बहुत ही कम उम्र में मौत हो जाती है। बिंद्रा जी सिर्फ 2.5 साल की उम्र में अपने पिता को खो देते हैं और इसके बाद उनकी माँ प्रभा जी एक दूसरी शादी करते हैं। उसके बाद उन्होंने दिल्ली की सेंट जेवियर्स हाई स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, जिसके दौरान वो अपने अंकल के साथ रहा करते थे। एंड इसके बाद वो मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी MBA किया फ्रॉम एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, जिसके दौरान वो ट्यूशन पढ़ाते थे कॉलेज की फीस देने के लिए। एंड MBA करने के दौरान ही वाज इंट्रोड्यूस्ड टू श्रीमद् भागवत गीता। एंड MBA कंप्लीट करने के बाद वो वृंदावन चले गए और एक मॉन्क की तरह जीने लगे। एंड अकॉर्डिंग टू हिम इसके ठीक 4 साल बाद उनके मेंटर ने उन्हें श्रीमद् भागवत गीता का मैसेज को पूरी दुनिया में स्प्रेड करने को कहा। एंड इसको वो अपने जीवन की एक टर्निंग पॉइंट कहते हैं, जहाँ से उन्होंने पहली बार ट्रेनिंग इंडस्ट्री में अपने कदम रखे, जहाँ पर वो अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जैसे कि बाउंस बैक एंड लीडरशिप फनल जैसे प्रोग्राम्स में भागवत गीता की प्रिंसिपल्स को यूज करते थे। और इसके बीच 23 मार्च 2010 में उन्होंने गीतिका सबरवाल जी से शादी की। एंड इसके बाद उन्होंने बहुत सारी बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज की। एंड इन द ईयर ऑफ 2012 ही स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस ग्लोबल एक्ट एकेडमी ऑफ काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग। यहाँ पर वो नॉलेज देने लगे डिफरेंट बिजनेस स्ट्रेटेजीज एंड फ्रेमवर्क्स के बारे में। 2013 में उन्होंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, जहाँ वो तो पहले इंग्लिश में कंटेंट डाला करते थे, लेकिन बाद में 2017 से उन्होंने हिंदी में कंटेंट डाला स्टार्ट किया ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए। फिर 2019 में उन्होंने अपने कंपनी का नाम बदल बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कर लिया। बट वो कहते हैं कि इस जर्नी में उन्हें एक बार खुद का घर भी बेचना पड़ा था टू पे द सैलरी ऑफ हिज एम्प्लॉइज। और कुछ दिन पहले ये बात उठी थी कि उन्होंने कहाँ से एंड क्या लेकर PhD किया है कि वो खुद को डॉक्टर भी बिंद्रा कहते हैं। तो हमें रिसर्च करने के बाद पता चला उन्होंने श्रीलंका की एक ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन से फिलोसफी में अपनी PhD की। बहुत लोग कहते हैं कि इसका वेब पेज ही ओपन नहीं होता, जो कि सच भी है। आज तक उन्होंने बहुत सारे युवक को जीवन में सामने बढ़ने की राह दिखाई है। उन्होंने कई ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज की एंड ऑनलाइन कोर्सेज भी बेचे, जैसे कि LTM यानी लाइफ टाइम मेंबरशिप की स्टडी बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा, IPC, 10D MBA एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पर पहले तो कोर्सेज तो सब कुछ ठीक था, लेकिन ये दो कोर्स को लेकर चीजें बदलने लगी। हाँ दोस्तों, कोई भी चीज कैसी है, वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं, ये सब तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले जो आता है वो है उस चीज का नाम, जो कि इस कोर्स को लेकर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है। क्योंकि अगर आप देखो तो ये देख के लगता है कि इसमें 10 दिन में ही MBA यानी मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करवा देंगे, जो कि असल में ऐसा नहीं है। क्योंकि एक MBA की कोर्स करने के लिए 1 से 2 साल का वक्त लगता है। एंड ये सिर्फ यही कंपनी नहीं बल्कि मार्केट में और भी कंपनी ये सेम चीज कर रही है, जैसे कि फ्रेश टोमेटो केचप। ये नाम देख के आपको लग सकता है कि इसके अंदर फ्रेश टोमेटो है, जो कि सच नहीं है। इसके ठीक पीछे लिखा है इट इज ओनली अ ब्रांड नेम / ट्रेडमार्क एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेम। ऐसे ही अमूल फ्रेश पनीर, इसमें भी ये सेम चीज लिखा है। एंड प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाती है जब विवेक बिंद्रा की कुछ पुरानी वीडियोस की क्लिप्स वायरल होने लगती है, जहाँ पर वो डॉक्टर्स को लेकर ये कहते हैं रिजर्वेशन का मतलब है एंटी प्रोग्रेसिव। जो आदमी में दम है उसको आगे नहीं जाने देते। इंडियन सिस्टम क्या पूरी तरह ऑपोजिट है मेरिटोक्रेसी की। मेरिट पे नहीं चलाते यहाँ पे। कितने बारी ऐसा होता है कि सर्जिकल इक्विपमेंट अंदर ही छोड़ के आ जाता है, सिजेरियन करते वक्त कभी कॉटन अंदर छोड़ देता है डॉक्टर, और बाद में उनको इसके लिए माफी भी मांगना पड़ा। और वाले दिन नहीं हम बोला बड़े बड़े लेजी लोग होते हैं बंगाली, उनके साथ compete करना बड़ा आसान है क्योंकि वो ज्यादा कुछ करेंगे ही नहीं। सारे दिन में दुकानें बंद देखोगे आप, कोई दुकान दिन में चलती नहीं करता, दूसरों पर ट्रस्ट करता ही नहीं। ये थोड़े इसीलिए रेसिस्ट भी कभी कभी माने जाते हैं। इनके ऊपर थोड़ा सा ये आरोप लगता है कि भैया एम्बिशियस नहीं है, इनको कुछ नहीं मोटू है, इनका क्या है जीवन में घूमा अच्छे। क्या इसके बाद ये क्लिप आग में घी डालने की काम करती है। पूरा दिखाते जा फेस पे 6 दिसंबर 2023 को विवेक बिंद्रा ने याग्नि जी से शादी की थी और 14 दिसंबर को यारिका जी की वाइफ वैभव ने नोएडा की पुलिस स्टेशन में विवेक बिंद्रा जी के खिलाफ एक केस दर्ज करते हैं। उनका कहना है कि उनके बहन ने 6 दिसंबर को विवेक बिंद्रा से शादी की थी और 7 दिसंबर को कुछ आर्गुमेंट के चलते विवेक बिंद्रा ने उनके बहन को इतनी बुरी तरीके से मारा कि उनको अब सुनने में तकलीफ होती है। इसमें कितना सच है और कितना झूठ ये तो कोर्ट ही बताएगी, लेकिन ये न्यूज सामने आने के बाद से लोगों ने विवेक बिंद्रा जी की कैरेक्टर को और भी ज्यादा जज करना शुरू किया। खैर अब
आखिर में उनका IBC कोर्स के बारे में बात करते हैं, जिस कोर्स की वजह से ये पूरी कंट्रोवर्सी और भी बढ़ गई। IBC यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, ये एक प्रोग्राम है और बीवी बिंदर जी कहते हैं जो भी इसे खरीदता है उसे वीडियो लेक्चर, लाइव वेबिनार एंड असाइनमेंट्स दिया जाता है। मतलब पूरी तरीके से ट्रेनिंग दिया जाता है एक इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बनने के लिए, और इसके बाद एक एग्जाम भी लिया जाता है फॉर बिकमिंग अ सर्टिफाइड IBC कंसल्टेंट। और उनका ये भी कहना है कि इस कोर्स को करने के बाद आप दूसरों को बिजनेस करने में हेल्प भी कर सकते हो, यानी आप खुद दूसरों को बिजनेस सिखा सकते हो और पैसा कमा सकते हो। लेकिन कई युवा ने ये भी आरोप लगाया कि इतने पैसे खर्च करके यहाँ पर सीखने जैसा कुछ नहीं है, बल्कि इस कोर्स को खरीदने के बाद आपको यहाँ पर ये सिखाया जाता है कि इसी कोर्स को कैसे दूसरों को सेल किया जाए। और कई लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर आपसे पैसा लेकर आपको एक कोर्स नहीं दिया जा रहा, बल्कि यहाँ पर आपसे पैसा लेकर एक जॉब दिया जा रहा है, इसी कोर्स को आगे बेचने का जॉब, जहाँ दोनों तरफ फायदा सिर्फ बीवी बिंदर जी को ही हो रहा है। और ये सही है या गलत, एफिलिएट मार्केटिंग की दुनिया में इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। और यहाँ पर क्या सही है और क्या गलत ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपने आप में एफिलिएट मार्केटिंग की दुनिया में कुछ भी गलत है। एफिलिएट मार्केटिंग में क्या है कि आप किसी दूसरे के प्रोडक्ट को या सर्विस को आप सेल करते हो, और ऐसा करने में आपको उसमें से कुछ परसेंटेज कमीशन मिलता है। और इसका एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल है Amazon का एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम। बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने वीडियो में इस्तेमाल हुए प्रोडक्ट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, और जितने लोग उस लिंक से उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं उसमें से कुछ परसेंटेज यूट्यूबर को एज अ कमीशन मिलता है। और इसके बाद और एक मॉडल आता है डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल, और यहाँ पर आप डोर टू डोर जाकर प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हो, जैसे कि रेल स्टेशन पर जाकर, किसी के ऑफिस में जाकर या दूसरों के घर घर जाकर। इन्हें डायरेक्ट सेलर कहा जाता है, और इसका इस्तेमाल एक बहुत ही फेमस कंपनी यूरेका फॉर्ब्स करती है। उनकी 10,000 से भी ज्यादा डायरेक्ट सेलर्स का एक डायरेक्ट सेल्स फोर्स है। और इसके बाद आती है नेटवर्क मार्केटिंग, जहाँ पर डायरेक्ट सेलर न केवल प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर सकते हैं, बल्कि वो अपने नीचे और भी डायरेक्ट सेलर्स को ज्वाइन करवा सकते हैं, और ऐसे ही करके डायरेक्ट सेलर्स का एक नेटवर्क बना। लेकिन मान लो अगर इनके पास कोई प्रोडक्ट या सर्विस ही ना हो, यहाँ पर सिर्फ पैसा लेकर एक मेंबरशिप बेची जा रही है, और आपको कहा जा रहा है कि आप दूसरों को जाकर ये मेंबरशिप बेचो पैसे लेकर, और उसमें से आपको कुछ परसेंटेज कमीशन मिलेगा। और ये असल में ये स्कैम है। पार्लियामेंट ने दिसंबर 1978 में एक एक्ट पास किया था, द प्राइस चीट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट, और यहाँ कहा गया कि कोई भी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए ऐसा मेंबरशिप नहीं बेच सकता, उनके पास एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट या सर्विस होना आवश्यक है। लेकिन इसके बाद कुछ कंपनीज ने स्कैम करना स्टार्ट किया, कुछ नाम का प्रोडक्ट या सर्विस सेल करके, और इन सब केसेस में उन प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस बहुत ही ज्यादा रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जो फेस वॉश, मॉइस्चराइजर एंड बॉडी लोशन की एक किट बेचती है, जिसका एक्चुअल मार्केट वैल्यू होता है अराउंड 500 रुपीज, लेकिन ये कंपनी इसे अराउंड 3000 रुपीज में सेल करती है। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? असल में यहाँ पर आपसे पैसा लेकर आपको प्रोडक्ट नहीं बेचा जा रहा, बल्कि आपसे यहाँ पर 10,000 रुपए लेकर आपको एक मेंबरशिप बेचा जा रहा है, और ऐसा करके ये एक पिरामिड स्ट्रक्चर जैसा बना देते हैं। और यही है मल्टी लेवल मार्केटिंग, जहाँ सबसे ज्यादा फायदा टॉप में रहे लोगों को ही होता है, और बाकी ज्यादा लोगों को लगता है कि वो इस पिरामिड स्ट्रक्चर के टॉप में है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टॉप में नहीं बल्कि बॉटम में होते हैं और अपना नुकसान करवाते हैं, और इसके इस्तेमाल कई फ्रॉड कंपनियां करती है। ये सही है या गलत, लीगल है या इलीगल, ये आप खुद बता सकते हैं। हमने कुछ देर पहले ही देखा था 2021 की कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी प्रोडक्ट को उसकी वैल्यूएबल प्राइस में बेचा जाए, न कि उस प्रोडक्ट की वैल्यू से ज्यादा प्राइस में। और असल में ऐसा होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट है, अब इसे खरीदो, इस्तेमाल करो, अगर आपको पसंद आए तब आप दूसरों को सेल कर सकते हो। आपके ऊपर इस कंपनी का उस प्रोडक्ट को सेल करने का कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो अगर वापस से हम बीवी बिंदर जी के केस में आए, तो हमें देखना होगा कि उन्होंने कोर्स बेचने से पहले क्या कहा था। क्या उन्होंने कहा कि आप इस कोर्स को खरीदो, बिजनेस सीखो, और उसके बाद एक सर्टिफाइड IBC बन के आप लोगों को बिजनेस सिखाओ, बिजनेस की कंसल्टिंग दो, और ऐसा करके आप पैसा कमाओ? या उन्होंने कहा कि ये कोर्स है IBC, आप इसे खरीदो, देन IBC बनने के बाद आप इसी कोर्स को आगे दूसरों को बेचो, और उसमें से कुछ परसेंटेज आपको ऐसा कमीशन मिलेगा, और ऐसा करके आप पैसा कमा सकते हैं। देखा दोस्तों, यहाँ पर पहले केस में कोर्स में सिखाए गए स्किल्स को सीख के देन उनका इस्तेमाल करके पैसा कमाने के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, और दूसरे में आप उस कोर्स को खरीद के क्या सीखते हो ये मेन प्रायोरिटी नहीं है, बल्कि आप उस कोर्स को आगे बेचकर कैसे पैसा कमा सकते हो इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, जो कि गलत है। तो अगर बीवी बिंदर ने पहले सेल्स फीस का इस्तेमाल किया है तो सही है, लेकिन अगर उन्होंने दूसरा सेल्स फीस का इस्तेमाल किया तो गलत। तो एक्चुअली उन्होंने यहाँ पर कौन सी सेल्स फीस का इस्तेमाल किया था, आई कैन टेल यू दैट, क्योंकि मैंने आज तक उनका कोई भी कोर्स किया नहीं है। लेकिन अगर आपने किया है तो हमें कमेंट में बताइए कि उन्होंने कौन सी वाली सेल्स फीस का इस्तेमाल किया था। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, एंड इफ यू गेट समथिंग इन्फॉर्मेटिव इन दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, एंड ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब द चैनल। लैंड यू।